वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये है हमारा लेसन नंबर 2 और इसके अंदर हम करेंगे जनरल एंट्रीज़। जनरल एंट्रीज़ बेसिकली क्या चीज़ होती है, हम हमारे बिज़नेस के अंदर रोज़मर्रा के किए गए कामों को एक वे के अंदर, एक तरीके के अंदर अपने पास रिकॉर्ड करना हमारी जनरल एंट्रीज़ कहलाती हैं। और जनरल एंट्रीज़ ये बिल्कुल बेसिक उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने इससे पहले अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, जो बिल्कुल न्यू है, तो मैं उनको बता दूं कि ये होता है हमारा पैटर्न जनरल एंट्रीज़ बनाने का। आप किसी दुकान वाले को भी देखेंगे तो वो भी अपने पास कोई भी हिसाब किताब करता है, परचून वाला, वो अनपढ़ जाहिल है जो भी है, वो अपने पास हर एक चीज़ रिकॉर्ड करता है। लेकिन वो इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं कर सकता जिस तरीके से हम एक बिज़नेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और इस तरीके से हम बिज़नेस के अंदर एक जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका हमारा पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का होता है जिसके अंदर हम रीज़न लिखते हैं, एक पोस्ट रेफरेंस का होता है जो कि अभी तो आपके काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जब आप काम करेंगे या फिर आप किसी फील्ड में जाएंगे तब आपके काम लाजमी आएगा। बाकी एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। तो बाकी अभी हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में है अस्मा ट्रेडर्स कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अक्टूबर। अक्टूबर के महीने में अस्मा ने सारी ट्रांजैक्शन की हैं जिनको हमने उठा के और यहाँ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन उसने क्या की, इन्वेस्टेड कैश ₹30,000 एंड फर्नीचर 13,000 इन द बिज़नेस। सबसे पहले जब बिज़नेस शुरू किया अस्मा ने तो उसने 30,000 रुपये कैश और 13,000 रुपये फ़र्नीचर, यानी 13,000 रुपये की मालियत का फ़र्नीचर और 30,000 रुपये कैश वो बिज़नेस के अंदर लेकर आई। जब वो बिज़नेस के अंदर 30,000 रुपये कैश लाई और 13,000 का फ़र्नीचर लाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बिज़नेस के अंदर किस चीज़ का इजाफा हुआ, कैश का और फर्नीचर का। तो जब हमारा कैश और फर्नीचर हमारा एसेट होता है, तो जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इस तरीके से हम करेंगे कैश डेबिट और फर्नीचर डेबिट, कितने से, 30,000 से और 13,000 से। और उसके बदले में हमारा क्रेडिट क्या होगा, जो हमारा क्रेडिट होगा वो होगा हमारा कैपिटल, अस्मा कैपिटल 43,000, यानी 30,000 का कैश और 13,000 का फर्नीचर, ये टोटल हमारा कैपिटल होगा, तो 43,000 से कैपिटल होगा। और जिसको अभी भी डेबिट और क्रेडिट का नहीं पता तो वो हमारा लेसन नंबर 1 देख ले। लेसन नंबर 1 में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एसेट लायबिलिटीज़ कैपिटल क्या चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद हम कैश डेबिट हो गया हमारा, फर्नीचर डेबिट हो गया और अस्मा कैपिटल हमारा क्रेडिट हो गया। और एंट्री के एंड पे हम एक नरेशन लिख देंगे, यानी रीज़न लिख देंगे कि किस रीज़न से हमने एंट्री बनाई है। जैसे आप बिज़नेस के अंदर अगर आप जब कोई काम करेंगे तो आप एक एंट्री तो बना देंगे, एंट्री के नीचे आप उसके रीज़न भी लिखेंगे कि किस रीज़न से, किस वजह से क्या हुआ था जिसके बदले में ये एंट्री बनाई गई है। अब कैश फर्नीचर ये देख के तो हमें सही समझ नहीं आया कि जब नीचे लिखा होगा कि इन्वेस्टेड कैश एंड फर्नीचर इन द बिज़नेस, तब हमें समझ आ जाएगा कि एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, हमने बिज़नेस के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की है, उसकी एंट्री बनाई गई है। उसके बाद एंट्री नंबर 2 हमारी आती है अक्टूबर 5 पे उसने एक ट्रांजेक्शन की। वो क्या की, परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹34,000, पेइंग कैश 14,000 एंड अ नोट पेबल फॉर द बैलेंस। यानी उसने एक इक्विपमेंट परचेज़ किया, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, यानी वो कंप्यूटर हो सकता है, वो कुछ भी इक्विपमेंट हो सकता है। उसने 34,000 रुपये का लिया, जिसके उसने 14,000 रुपये कैश दिए और बाकी उसने बोला कि मेरा उधार कर लो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, इक्विपमेंट तो हमारा डेबिट हो गया कि भाई इक्विपमेंट हमने ख़रीदा, तो हमारा डेबिट हो गया पूरे 34,000 से कि हमने 34,000 रुपये की एक चीज़ ख़रीदी है। उसके बदले में हमारा कैश गया, यानी जब हमारा एसेट कम होगा तो हमारा क्रेडिट होगा हमेशा, यानी हमारा जब कैश गया तो वो 14,000 रुपये से हमारा क्रेडिट हो गया। और बाकी रिमेनिंग हमारा क्या, 20,000 से हमारा नोट पेबल आ गया कि हमने बकायाजात पे करने हैं बाद में, ये भी हमारा नोट पेबल है। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश एंड अकाउंट, यानी हमने कैश पे और उधार पे एक इक्विपमेंट ख़रीदा है। उसके बाद अक्टूबर 7 के ऊपर हमारी एंट्री आ जाती, पेड रेंट फॉर अक्टूबर इन एडवांस ₹1,000, यानी हमने अक्टूबर के महीने का 1,000 रुपये एडवांस रेंट पे किया। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, प्री पेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब ये प्रीपेड बेसिकली क्या चीज़ होती है, जैसे मैं अभी एक किराए के ऊपर रह रहा हूँ, किराए के ऊपर मेरी शॉप है या फिर किराए के ऊपर मेरा बिज़नेस चल रहा है, एक किराए की बिल्डिंग के अंदर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या एक किराए के घर के अंदर मैं रह रहा हूँ, तो मैं उसका अगर रेंट 1 महीना एडवांस का पे करता हूँ, जैसे मैं अक्टूबर का महीना अभी शुरू हुआ और मैंने इस महीने का रेंट एडवांस में पे कर दिया, तो वो मेरा प्री पेड कहलाएगा, यानी मैंने ऑलरेडी उसको पे कर दिया, प्री पे कर दिया है। ठीक है, तो हमारा प्री पेड रेंट कहलाएगा। और उसके बाद हमने क्या, कैश दिया। प्री पेड भी हमारा एक एसेट होता है और कैश
कैश भी हमारा एक एसेट होता है। तो प्रीपेड वारंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अक्टूबर नंबर 9 की एक एंट्री हमारी बनी, परचेज सप्लाइज़ फॉर कैश ₹1700। ठीक है, हमने सप्लाइज़ ख़रीदी कैश के ऊपर कितने की, 1700 की। ठीक है, तो ऑफिस सप्लाइज़ हमारी आ गई, सप्लाइज़ डेबिट और कैश हमारा आ गया क्रेडिट। ठीक है, सप्लाइज़ भी हमारा एसेट होता है, वो हमारा आ गया डेबिट और कैश हमारा आ गया क्रेडिट। अगर आप मुझे एसेट्स के बारे में बोलेंगे तो मैं आपको एसेट्स की एक लिस्ट बना के दे दूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी एसेट होती हैं, लायबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह, उसकी मैं एक लिस्ट आपको बना के दे दूँगा अगर आप मुझे बोलेंगे। बाकी उसके बाद हमारी एंट्री आ जाती है अक्टूबर 11 पे, वेजेस पेड ऑफ एम्प्लॉयज़ ₹2700। हमने एम्प्लॉयज़ से काम लिया, अपने जो हमारे मज़दूर थे उनसे हमने काम लिया और उनको ₹2700 उनकी दिहाड़ी दी। तो ₹2700 हमने दिहाड़ी दी तो हमारा एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश हमारा क्रेडिट। ये वेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो वो डेबिट में आता है। एक्सपेंस हमेशा हमारा बढ़ता ही है तकरीबन, कभी हमारा कम नहीं होता, तो एक्सपेंस हमेशा हमारा डेबिट में ही आता है और बाकी कैश हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है, इन सब चीज़ों की हमने साइड में नरेशन लिखी। जैसे रेंट हमने पेड किया था, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, परचेज सप्लाइज फॉर कैश, पेड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़। तो ये हमारी नरेशन भी साथ साथ में लिखेंगे कि हम रीज़न किस वजह से बना रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में भी रहे कि इस वजह से हमने ये एंट्री बनाई थी। उसके बाद अक्टूबर 11 के बाद हमारी आ जाती है 12 पे, परचेस्ड इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 2500। ठीक है, अक्टूबर 12 पे हमने इक्विपमेंट ख़रीदी और वो पूरी की पूरी उधार के ऊपर ख़रीदी। ₹2500 की हमने इक्विपमेंट ख़रीदी और वो टोटली जो है ना हमारी उधार के ऊपर थी, तो हमारा क्रेडिट आ गया अकाउंट पेबल, यानी हमने अकाउंट पे करना है और इक्विपमेंट हमारी हो गई डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है अक्टूबर 14 के ऊपर, रिसीव्ड कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड 1900। यानी आप जॉब कंप्लीटेड वगैरह ये वर्ड आप छोड़ दें, आप बस इतना देखें कि रिसीव, आपने कैश रिसीव किया, आपने काम किया था उसका आपने कैश रिसीव कर लिया। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आएंगे जो आपकी समझ से बाहर होंगे कि यार आप बोलेंगे जॉब कंप्लीटेड, क्या मैंने जॉब कंप्लीट की, उसके क्या, तो ये हमने काम किया था उसके हमने रिसीव कैश किया 1900। तो ये हमारा सिंपल आ जाएगा कैश डेबिट और सर्विस इनकम क्रेडिट, यानी ये हमारी इनकम है जो हमने रिसीव करनी थी, ₹1900 हमने वो रिसीव कर लिया और कैश हमारा हो गया डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमारी अक्टूबर 17 पे आ जाती है परचेज सप्लाइज ऑन अकाउंट ₹2600। ये भी सेम एज इक्विपमेंट कि यार सप्लाइज हमने ख़रीदी अकाउंट के ऊपर, कैश नहीं दिया हमने उधार के ऊपर सप्लाइज खरीदी, तो हमारी सप्लाइज आ गई डेबिट और अकाउंट पेबल हमारा आ गया क्रेडिट और उसके नीचे हमने नरेशन लिख दी परचेज सप्लाइज ऑन अकाउंट। उसके बाद हमारी आई थी पेड प्रीमियम ऑन प्रॉपर्ली इंश्योरेंस 3000, यानी हमने अपनी इंश्योरेंस का, यानी जो हम अगर अपनी इंश्योरेंस करवाते तो उसका मंथली ईयरली हमें पे करना पड़ता है, तो वो हमने पे किया। उसका हमारा क्या गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस जो था, इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस था वो हमारा डेबिट हो गया और कैश हमारा हमने कैश में पे किया तो हमारा क्रेडिट 3000 से हो गया और उसके हमने नरेशन लिख दी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद हमारी अक्टूबर 23 की एंट्री आ गई, पेड टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट ₹1400, यानी हमारा पुराना कोई उधार था, जैसे हमने इससे पहले काफ़ी चीज़ें उधार के ऊपर ली थी तो उसने वो मेंशन नहीं किया, उसने डायरेक्ट ये लिखा पेड टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट 1400, यानी हमने जो अकाउंट जो हमारे उधार के ऊपर हमने चीज़ ख़रीदी थी वो हमारा उधार था, उसमें से हमने ₹1400 उधार पे कर दिया। तो ये हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, अकाउंट पेबल हमारा डेबिट हो जाएगा। पहले हमारा अकाउंट पेबल क्या क्रेडिट होता है जब हम उधार लेते थे, और जब अभी हम उधार वापस कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल हमारा हो जाएगा डेबिट और उसके बदले में क्रेडिट के अंदर हमारा आ जाएगा कैश, क्योंकि कैश के बदले हमने वो उधार पे किया तो क्रेडिट में हमारा आ गया ₹1400 से कैश और हमारी नरेशन क्या हो गई, पेड टू क्रेडिटर्स, ये हमारी नरेशन हो गई। उसके बाद अक्टूबर 24 की हमारी एंट्री आती है रिसीव्ड कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड, अगेन वही एंट्री आती है कि यार कैश हमारा आ गया डेबिट और सर्विस इनकम हमारी आ गई क्रेडिट और नरेशन क्या, रिसीव्ड कैश फॉर जॉब कंप्लीटेड 3400। उसके बाद हमारी अक्टूबर 26 पे आती है पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यानी कोई ना कोई एक्सपेंसेस, छोटे मोटे अखराजात आ गए कि भाई ऑफिस के अंदर हमारी चाय आई, ऑफिस में हमने पेंसिल रेज़र कोई चीज़ ख़रीद ली, छोटी मोटी कोई चीज़ ख़रीद ली जिसका हमारे पता नहीं है कि भाई वो मिक्स कोई चीज़ है, हमें पता नहीं है कि भाई किस चीज़ के वो है, तो हमने उसके एक्सपेंसेस जो है वो पे कर दिए, वो कितने, ₹550। तो उसकी एंट्री हमारी क्या बन गई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट और कैश हो गया हमारा क्रेडिट और उसकी हमने नीचे नरेशन लिख दी पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारी अक्टूबर 29 की आ गई विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ ₹2000। ठीक है, जब भी आप पर्सनल अपने लिए अपने बिज़नेस से कैश विड्रॉ करेंगे, अगर आप प्रॉपर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं, जब भी उसमें एक मालिक, एक ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ करता है
तो वो उसका रीज़न नहीं लिखेगा कि भाई मैं अपने घर के पेम्पर ख़रीदने के लिए पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, वो कहलाता है ड्राइंग। ठीक है, उसने ड्रॉ कर लिए, बिज़नेस के अंदर से पैसे ड्रॉ किए, वो ड्राइंग कहलाता है कि भाई उसने अपने घर के पर्सनल यूज़ के लिए अपने लिए पैसे निकाले बिज़नेस में से, तो वो सिंपल हमारा होगा ड्राइंग डेबिट, और कैश हमारा क्रेडिट 2000 से। उसके नीचे हमने रीज़न लिख दिया विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज़। उसके बाद हमारी एक लास्ट एंट्री आती है पेड वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ 4800, कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को वेजेस पे किए, दिहाड़ी पे की 4800 रुपये, तो हमारा वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 4800 रुपीज़ से। और उसकी हमने नरेशन लिख दी पेड वेजेस एक्सपेंसेस। ये मैं आपको कॉपी के ऊपर करके भी दिखा सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, ऐसे समझाने में थोड़ा आसान लगा। बाकी अगर इसके अलावा आपको कुछ समझना हो, आप कुछ समझना चाहते हो, कुछ चीज़ आपको समझ इसमें ना आ रही हो, या इसके अलावा आप और कुछ समझना चाहते हो, या मुझे कुछ बेहतर करना चाहिए हो, आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर करूँगा। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।